अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, हम नए साहब के बाद नए रहबर का चुनाव हो चुका है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक जाहिद साहब, जो कि बड़े सीनियर तजिया नगार हैं। मशरक़ वस्ता पे इनकी वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आप खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। मलिक साहब, हमने साहब की शहादत के बाद नए रहबर का चुनाव हो चुका है कि इस पे क्या तफसीलात हैं? मजलिस ख़बरगान जो 88 यानी कि 88 रुकनी जो है वो मजलिस है जो रबर के नए किसी भी रबर के इंतखाब का जो है फ़ैसला करती है। और ये ऐसे मारूज़ी हालात में जब सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो है उनकी शहादत जो है हो चुकी है, तो उसके बाद जो है वो एक थोड़ा सा मतलब डिले आया। और मजलिस जो है वो अपने सिक्योरिटी बस अमूर की वजह से मजलिस जो है अपना बर वक्त इजलास जो है वो नहीं कर सकी। या बल्कि जब वो इजलास से वो करने जा रही थी कुछ दिन पहले, तो उस पे जो उस बिल्डिंग के ऊपर जो उनका दफ्तर है, बरशी दफ्तर मजलिस ख़बरगान का, उसके ऊपर हमला होता है और वो मजलिस वो जो बिल्डिंग है वो डिमोलिश मुकम्मल तबाह हो जाती है। मुकम्मल तबाह हो जाती है। और वो भी एक इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर होता है जी। कि जैसे दुश्मन ने इन्फॉर्मेशन हासिल की कि वहाँ पे जो मजलिस अपना नए लीडर का चुनाव इजलास होने लगा। इजलास होने जा रहा है, तो दुश्मन को जैसे खबर हुई, इसी तरह दुश्मन की इस कार्रवाई की खबर जो है वो भी हो जाती है और उसको जो है वो काउंटर करने के लिए वहाँ पे जो अरकान है या वहाँ पे जो रुकन है, वो मजलिस वहाँ पे इजलास है वो मुनक़िद ही नहीं करती, कैंसिल कर दिया। निकाल दी होती, कैंसिल कर देती है, चूँकि उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ पे दुश्मन हमलावर हो सकता है। तो यानी कि वो दुश्मन की साजिश नाकाम होती है। और उसके बाद ट्रंप जो है वो अल्ल ऐलान ये कह चुका था कि हम जो है वो मुज्तबा ख़ामेनेई जो हैं उनकी अगर वो मुंतखब होते हैं तो हम उनको कभी कबूल नहीं करेंगे और उनको भी इसी तरह टारगेट करेंगे जैसे हमने सुप्रीम लीडर से आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई को जो है वो टारगेट किया है। तो इस तरह की बस सिचुएशन थी। और ट्रम्प की बात करें तो वो कहता था हमारे पूछे बगैर कोई नया हाँ, वो लीडर नहीं आ खाम सकता। ख़याली थी, ये सिस्टम को न समझने की एक वो है। उसे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि वो जिस निज़ाम के साथ जिस सोच के साथ जो है वो नबर्द आज़मा है, वो सोच जो है वो आम कोई दुनियावी या कोई इस तरह के जो सिस्टम है उससे कोई उधार ली हुई सोच नहीं है। इस सोच की बुनियाद एक बड़ी गहरी फ़िक्र है और उसकी बुनियाद जो वो दीन है। जी। तो वो इस बात को समझा ही नहीं है बुनियादी तौर पे। तो ये एक उसका एक सुगम है उसकी सोच के अंदर जो उसने ये मुतालबा किया है, एक अहमकाना था और जिस पे हर बंदा जो है उसने समाइल ही किया है। तो उसको हँसी आई है उसकी इस सादा आप कह सकते हैं अहमकाना मुतालबे के ऊपर। जब मजलिस जो है वो मुनक़िद होती है, मजलिस ख़बरगान के इजलास दोबारा जब इंतखाब होता है और उसमें बाज़ फ़ुक़हा की उसमें जो आज के मुज्तहिदीन हैं उनकी बड़ी वसअत वो ज़बरदस्त थी। यानी कि ये थोड़ा-सा जो डिले आ रहा था तो उसपे जो है वो उन मुज्तहिदीन की बड़ी ख़ास जो है वो ज़ोर था। तनकीद तो हम नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया मजलिस ख़बरगान के ऊपर कि वो जो है अपना इजलास बुलाएँ, ठीक वो है, फाइनल और फ़ैसला करें। ठीक। यानी कि ये बुनियादी तौर पे बाज़ फ़ुक़हा की तरफ से एक शरई तौर पे उनकी राय थी, जिम्मेदारी भी थी। ज़िम्मेदारी भी थी, शरई ज़िम्मेदारी उन्होंने फ़रीज़ा सर अंजाम दिया और मजलिस ख़बरगान को मुतवज्जह करते हुए कहा कि अपने इजलास मुंतक़िल करें और रबर का चुनाव करें। वाह। यानी इस हालात में जब पूरे मुल्क के ऊपर जब पहले इजलास पे हमला भी हुआ। जंग मुसल्लत है, ये सारी धमकियाँ मौजूद हैं, दुश्मन जो है वो किस कदर इसके बारे में जो है वो कॉन्शियस है और कितना मसद है कि वो आमादा है, ठीक है? इन सारे थ्रेट्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इन सारे धमकियों को, उन सारे जो है वो ख़तरात को पाँव की नोक पे रख जूते की नोक पे रखते हुए या इन इन सारे धमकियों को पाँव की ठोकर पे रखते हुए उन्होंने जो है वो अपना शरीफ फ़ैसला अंजाम दिया, मस्जिद क़ुरबान को मुतवज्जह किया और उनको इजलास के लिए आमादा किया। और नतीजे में जो है मसा आयतुल्लाह सैयद नासिर मकरम शिराज़ी के बारे में कहा है कि उनकी बड़ी ताकीदन जो है उन्होंने कहा कि मजलिस अपना इजलास बुलाए और नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करे फिलफौर। यानी कि उनके दिलों में कोई खौफ नहीं। कोई खौफ नहीं है। दूसरा ये एक था कि दुश्मन को अच्छा ये जहाँ पे ये निकात था ये सुप्रीम लीडर नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करना था, वहाँ ये दुश्मन को पैसे देना भी तो था। दुश्मन को ये पैगाम देना था कि हम तुम्हारी धमकी बुझ हम निज़ाम डरने वाला हम नहीं है, ना स्टैंड भाई, हम वो खड़े हैं। वरना वो डग भगाने वाला है, डरने वाला है। और उसका जो है इंतखाब होगा सुप्रीम लीडर का और वैसे ही हुआ। सुप्रीम मजलिस ख़बरगान ने इजलास बुलाया और उसपे जब अपने जो भी उनका एक तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है इंतखाब का वो पूरा किया और उसके बाद जो है वो सुप्रीम लीडर का जो वो ऐलान कर दिया और ऐलान पूरी दुनिया ने सुना। आज बस दूसरा दिन है और वहाँ से तायीदें आ रही हैं। पाकिस्तान इनकलाब ने जो बड़ी खुल के तायद की है और जितने बस नुमाया लीडरान हैं, अली लारिजानी है जो सुप्रीम कौंसिल के सेक्रेटरी हैं,
उसके बाद बाकर कालिबाफ हैं जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, ख़ुद अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उसके अलावा दीगर जितने मसले इस वक्त जो एक्टिव और सामने जो है वो मलिक साहब कि अब तो आप लीडरों की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अवाम का एक जमे गफीर है, जी बिल्कुल हर शहर में वो अपने आने वाले रहबर को वेलकम कर रहे हैं। ये जब ऐलान होता है तो 19वीं की शब थी जी और शब कदर की रातों में से एक रात थी। जी। लोग जो है वो मसाजिद में और अपने मसद के हुसैनिया में जो है वो इबादत कर रहे हैं, सारी रात उन्हें शब्बेदारी किया। जब ये ऐलान सुनते हैं तो वहाँ पे जो है वो लोगों के जोश व खरोश दीद नहीं होता, लोग नारे लगाते हैं और लोग फतेह जज्बात से जो है वो अपने लीडर का इस्तकबाल करते हैं और उनकी हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये इजलास जो था इसने बुनियादी तौर पर पूरी कौम के अंदर इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर जो है वो एक ऐसा जज्बा और एक ऐसी रूह फूंकी है, और बिलखसूस 19वीं की रात को जो है वो इसका ऐलान होना, और ऐलान भी उस वक्त जब जो है वो पूरा मुल्क जो है, पूरी मिल्लत जो है वो दुआओं में और मनाजात में मसरूफ़ है। तो ऐसे लम्हे के ऊपर ये ऐलान जो है ये इसने जो है वो वाक़ई दिलों को गरमा दिया और लोग जो है वो फुर्ते जज्बात से बिल्कुल उन्होंने नारा भी लगाया, अपनी हमायत का भी जो है वो ऐलान किया। तकरीबन हर शहर में एक जमे गफीर था लोगों का, हर मस्जिद जो कोई रोडों के ऊपर था। जी, रोडों के ऊपर भी था, जुलूस भी निकले हैं, नारे भी लगाए हैं, और उन्होंने जब मतलब मैंने एक वीडियो देखी कि एक बमबारी हो रही साइड पे, लोग वहाँ दूसरी तरफ जो लोग बिल्कुल करीब ही खड़े होके नारे लगा रहे हैं। मतलब तो इस तरह के जज्बात हैं। उनका जो जज्बा है उसको तो सल्यूट है। जी। मतलब एक तरफ रहबर का चुनाव हो जाता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग में बड़ी शिद्दत आ गई है। जी, जी। मिलिट्री टारगेट के अलावा जो सिविल टारगेट्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। उसको बड़ी शिद्दत के साथ हिट किया जा रहा है। जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। पिछले जो 2 दिन हैं उसमें बड़ी शदीद किस्म की जो है वो बमबारी की इत्तलात है, और ईरान की तरफ से भी जो है बड़ा भरपूर किस्म का जो है वो रद्दमल का इज़हार किया जा रहा है। जवाब दिया जा रहा है। और ईरान अपने बाज़ मिसाइल्स जो हैं जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए थे, वो सामने लेके आया है। और उसके साथ जो है वो सही पे जो टारगेट्स पे हमलावर है, और उसके टारगेट्स जो हैं वो आपको पता है, जैसे उसने खलीजी ममालिक के अंदर जो अपना टारगेट्स को हिट किया, कैसा पिन पॉइंट किया, और उसके नतीजे में जो है अमेरिका को अपना बोरे बिस्तर लपेट के वहाँ से निकलना पड़ा है। तो उसके टारगेट्स जो हैं वो इसराइल के अंदर भी सारे उसी तरह हिट हो रहे हैं। यानी कि आज की इतलात थी, आज मैंने बाज़ उसमें देखा है आउटलेट्स में, मीडिया आउटलेट्स में, कि आज ईरान की तरफ से जो है ISRG की तरफ से जो है वो जी। ऐलान किया गया है कि हमने आयरन डोम, खुद बाकर कालिबाफ का भी एक मैंने किस्से एक बयान और ये उनका भी बयान है। ये था जो डिफेंस जो सिस्टम है इसराइल का, वो फ़र्क हो गया, आयरन डोम में खत्म कर। वो फ़र्क हो गया है। तो जब ये सूरत हाल है, तो फिर ईरान के मिसाइलों की जो आप कह सकते हैं कि जो उसका निशाना है, वो जब खलीजी ममालिक में जो है उसका आपने मंजरनामा देखा है, उसको मुशाहिदा किया है, तो इसराइल जो है जब उसका मिसाइल दिफाई निज़ाम भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कहाँ हिट हुआ होगा। तो इस वक्त तेल अवीव की क्या पोजीशन है? ठीक है, बहुत ज़्यादा बमबारी हुई ईरान के ऊपर भी, तेहरान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बमबारी हुई, और बिलखसूस जो कल से बमबारी हुई है, यानी कि पिछली रात से तेहरान के अंदर जो ऑयल डिपोज़ पे हुई है, जी। वो बहुत हौलनाक, खौफनाक और बड़ी शदीद है। और उससे ज़ाहिर है जब वो ऑयल जो है वो मसद गली और उसमें जो है वो सीवरेज ड्रेन्स में जा रहा है, और सीवरेज नालों आग लगी हुई है वहाँ। आग लगी हुई है, तो एक बड़ा खौफनाक सा मंज़र है। तो इन सारी सिचुएशंस के बावजूद जो है उसके अलावा इसके रद्द-ए-अमल में जी, ईरान मैं भी गुज़ारिश करता हूँ। उसके अलावा जो आप सिविल उसके ढांचे की बात करें कि वहाँ पे जब हमले हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि अब जंग में जो वो तेज़ी की अलामत है। जी। यानी कि अगर दुश्मन जो है उस वक़्त मिलिट्री जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा अगर सिविल ढांचे के ऊपर जो है वो कर रहा है, उसकी एक मिसाल है जज़ीरा कशम है। जज़ीरा कशम जो है ईरान का जी। जज़ीरा है, ईरान से तो उस पे वहाँ पे पानी जो पीना है, साफ़ पानी की जो प्लांट जो है है, इसका। डिसैलिनेशन जो है उसको ठीक है। कहते हैं, उसके ऊपर जो वो हमला किया और उसको तबाह किया, और उससे तकरीबन कुछ 7 जो देहात है, वहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो मुतसर लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। उसका मुतबादल क्या होता है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन ये जो हमला है, ये इस बात की अलामत है कि जंग की इतनी शिद्दत है, और उसका रुख जो है अब क्या मुतय्यन किया जा रहा है। अच्छा, जब ये इतनी शिद्दत है, तो वहाँ पे जो है आलमी सतह पे और भी जो है बहुत सारी तब से किए जा रहे हैं, जैसे कुछ तब्दीली के बारे में जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि मुमकिन है कि जब ये शिद्दत आई है, तो इस शिद्दत के आने का एक जो मतलब जो है वो ये होता है कि जब जंग जो है, बस ये कुछ दिनों से ये बातें की जा रही है। आज भी बाज़ बयानात हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है वो ईरान ने ये कहा है कि बाज़ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं कि इंडोनेशिया से पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इसमें किरदार अदा करें, तुर्की भी जी इसमें किरदार अदा करे,
और हो सकता है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक भी जो है इसमें कुछ रोल प्ले कर रही हो। तो ये जो इत्तलात है इस तरह की कि इसमें जो है वो मुज़ाकरात की जंग के ख़त्मे की तरफ जो बात है, तो उसमें जो है वो ईरान ने तो बड़ा दो टोक अंदाज में कहा कि हम जो है वो बात मुज़ाकरात की हमारी तरफ से नहीं होगी, हम नहीं बात करेंगे। मतलब आपकी बात लेकिन- रोक रहा हूँ, तुर्की क्यों इंटरेस्टेड होगा? उसको तो ऑर्डर मिल रहा है, $660 बिलियन का ऑर्डर मिल रहा है। जी, वो है इस तरह की, लेकिन ये जंग जो है वो तो चाहेगा ये जंग जलती रहे। जी, ये सभी जानते हैं कि ये जंग जो है वो खित्ते की किसी भी मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। किसी मुल्क के लिए फ़ायदे, चाहे खुद की हो, चाहे बीजी रियासतें हों, चाहे ईरान हो, ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। इस बात को ये सब मुसलमान ममालिक जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि ये जंग जो है ये ईरान तक आ गई है तो ये रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। ये उनके दरवाज़ों तक पहुँचेगी और यही एक हकीकत है। सब इसको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद है अमरीकी इत्तेहाद और इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात की नौइयत में कोई फ़र्क नहीं आया, आज भी। आज भी वो अमेरिका के अलाई हैं, आज भी जो है वो इराक के साथ इसराइल के साथ उसकी जो तजारती बड़े गहरे किस्म के रवाबित हैं। तो बहरहाल ये जंग जो है, जंग कोई नहीं चाहता। जंग कोई नहीं चाहता। ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर हो जाए खित्ते के अंदर, उसकी मज़ामती जो अलाइज़ हैं वो भी कमज़ोर हो जाएँ और ये मज़ामत नाम का जो नज़रिया है, ये तो कमज़ोर हो जाएगी, क्या ये डिमोलिश हो जाए, ये नज़रिया ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल इतना ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाए कि ये कोई परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखता। उन्होंने तो अपनी जगह से ये है, सिरिया खत्म कर दिया वो ये है हदफ इन सब ममालिक के, चाहे खलीज ऐसे हो चाहे तुर्की हो, उनका हदफ ये है कि यहाँ पे इस्लामी हुकूमत खत्म हो जाए। नज़रिया मज़ामत जो है वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो इस्लाम की उसमें है, चाहे वो किसी और नज़रिए की बुनियाद के ऊपर है। लेकिन अगर मज़ामत है तो, लेकिन ये मज़ामत जो है ये तो इस्लामी मज़ामत है, जी। ठीक है, ये मज़ामत इस्लामी मज़ामत, ये कुछ ची गुवेरा की या किसी और की इस तरह के किसी इनकलाबी उसकी टेड कॉल्वेस है उसकी तो नहीं है, ये इस्लाम की मज़ामत। मतलब हम बात करते हैं ये इस्लाम की मज़ामत है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका इसराइलियों के अलाइज़ की बात करें तो उन्होंने तो इस बात से पर्दा उठा दिया और उन्होंने वादे तौर पे कहा कि ये जंग ईसाईयत और मुसलमानों की है। जी जी जबकि हमारी साइड पे हमारे जो मुसलमान ममालिक है वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल ठीक है। आप ये ट्रंप जो है जब अपने पहले प्लान में नाकाम हुआ, ट्रंप और नेतन्याहू जब अपने पहले रिगिंग चेंज वाले ऑपरेशन को जब उसमें नाकाम हो गए, तो इनको बड़ा शदीद दबाव है इस वक्त। जी। पूरी दुनिया से जो है बड़ा शदीद दबाव है, खुद अमेरिका के अंदर से जो है कांग्रेस का बड़ा दबाव। आवाम का बड़ा दबाव है, वहाँ पे मुजाहरे बस होना शुरू हो गए हैं और कांग्रेस और सेनेट के अंदर इसको जो है इनको बड़ी रुसवाई का सामना है, वहाँ पे बड़ी शदीद तरकीद है। और ये सवाल मुसलसल जो है वो ट्रंप पे किया जा रहा है कि ये जंग जो है, ये जो आपने इनिशिएट की है, ये जंग जिसका आगाज़ किया है, इसकी क्या ज़रूरत थी? और ईरान किस तरह की इमिनेंट थ्रेट था, जबकि वो रिपोर्ट भी जमा करा चुके हैं, जो इनकी सेनेट कमेटी में जो एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो उनकी जिम्मेदारी लगी थी कि आप जो इस जंग के हक़ाइक़ के बारे में बताएं, आगाह करें। तो उसमें सेनेट की कमेटी को जो आगाह किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ईरान अमेरिका के लिए इमिनेंट थ्रेट नहीं था। नहीं था। तो ये एक बड़ी वो है। उसके उसके बावजूद यानी कि इसको नज़रअंदाज किया। उसके बाद ईरान इसकी अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बबांगे दोल कहा है कि आप जो मर्जी कर लो, बम मार लो, ईरान को तबाह कर दो, लेकिन ईरान के अंदर आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लोगों को झुका नहीं सकते, उसकी इस्तकामत को, उसकी मज़ामत को ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। ये बड़े वाशगाफ अंदाज में, ये 2 दिन पहले स्टोरी छपी है कि उसकी इंटेलिजेंस 18 इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको खबरदार किया है कि ये जंग तुम कभी नहीं जीत सकते, चाहे जो तुम मर्जी कर लो। लेकिन इसके पीछे चूंकि बात वही उसकी तरफ आता है कि इसके पीछे चूंकि इसके पीछे नजरिया है ईसाईयत, ईसाईयत। ठीक है। और उसका एक फिनोमेना हमारे सामने ये आया हमारे कि ये चंद दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले की इतवार की बात है, शायद इतवार की या उससे शायद पहले की बात है, सर मैं कि थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। तो वो 3 या 4 दिन पहले तस्वीर छपी जिसमें ट्रंप जो है वो बैठा हुआ है अपने ऑफिस के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो है वो ईसाई पादरी खड़े हैं जी। और वो उसके जिस्म के हाथ यानी कि उसके ऊपर हाथ रख के उसको बाकायदा वो उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो एक दुआया इज्तिमा है। नहीं, ट्रंप ने उन्हें कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरे लिए दुआ करें। जी जी, जान को भी खतरा है और ये जंग भी कामयाबी के लिए दुआ थी बने। एक तो उसने जंग के खतरे की बात की, दूसरे ये कहा कि इस जंग में जो है जो ईसाईयत की जंग है, इसको जो है वो कामयाबी हासिल होनी चाहिए। उसमें जो हक में दुआ कीजिए। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जब एक प्लान में नाकाम हुआ तो फिर उसने दूसरे प्लान को इसका सहारा लिया, मज़हब का सहारा। मज़हब के सहारे से मुराद ये है कि वो बुनियाद तौर पे जो ईसाईयत के बस वो एक रेडिकल अनासर हैं, ठीक है,
जो मसला सहूनियत के भी करीब हैं और इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान एक जंग चाहते हैं। और जंग की वजह ये है, इस जंग के चाहने की वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जब इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान जंग होगी तो उसके बाद ज़हूर होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो उसको अरबडगोन भी कहते हैं, हरबजदोन भी कहा जाता है। तो ये नज़रिया जो है फ़कत इसका नहीं है, इससे पहले भी जॉर्ज बुश उसी नज़रिए का हामिल था, रेगन इस नज़रिए का हामिल था, उसके अलावा भी बल्कि जो उसके सदूर रहे हैं अमेरिका के, वो इस नज़रिए के हामी थे और अपने आप को जो है वो ईसाइयत का नुमाइंदा जो है वो समझते थे। और इसी के साथ साथ वो इसराइल का अपने आप को मुहाफ़िज़ भी समझते हैं। ये भी इसी नज़रिए के साथ, ये भी जो टीम है ट्रम्प के साथ, वो भी सहूनियत को या इसराइल को का अपने आप को मुहाफ़िज़ समझते हैं। और ये जंग जो वारिद हुए हैं इसके पीछे भी यही बुनियाद है। एक और बात यहाँ पे जो आ रही बड़ी शदीद है और ये हाल ही में जो है इसका वो है जो लड़कियों के स्कूल पे जो है बच्चियों के स्कूल पे हमला हुआ है। जी मलिक साहब, ये जो जंग का आगाज हुआ है, ये चाहे जाए कि मतलब थोड़ा इसको बाद में इसको हाइप मिली है, जी। ये इस पे बात की गई है, लेकिन ये बहुत संजीदा किस्म का जो है वो वाकया है। पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया ये जहाँ भी जाते हैं इनके ऊपर जो सवाल हो रहा है कि बच्चियों को कत्ल करने की क्या वजह थी, क्या वजह थी? बच्चियों को कोई शहीद किया, आपने जंग का आगाज इस स्कूल के ऊपर हमला करके क्यों किया? उन बच्चियों का क्या कसूर था जो 10 से 12 साल या 5 से 12-13 साल के ऊपर की बच्चियां मुख्तलिफ क्लासों में पढ़ने वाली। शजरा तैयबा उस स्कूल का नाम है, शजरा तैयबा। शजरा तैयबा। शजरा तैयबा से क्या मुराद है? शजरा तैयबा से मुराद पाकू पकीदा शजरा। पाक बख्श शजरा और आले रसूल है बुनियादी तौर पे। यानी कि ये स्कूल जो है इसके अंदर इसकी जो तालीमात हैं वो बुनियादी तौर पे शजरा तैयबा से मुंसलिक हैं। जी। यानी कि ये तसव्वुर है उस स्कूल के नाम रखेगा। यानी ये बहुत हौलनाक है अगर ये बात इस तरह हकीकत है कि ये जो हमला है बुनियादी तौर पे ये बाल के ये पुजारियों की तरफ से एक मैसेज था। बाद वो एक द्योता था। जी जी, बाज एक द्योता था। हज़रत इलियास के दौर की बात है। हज़रत इलियास के दौर पे जब उनका इस दुनिया में ज़हूर हुआ, जब वो उन्होंने जब बेइज्जत हुई और जिस कौम में वो आए, वो लोग जो हैं वो बाल के, बुत के और पुजारी थे। मुजस्मे के पुजारी थे। ठीक है, और वो बनी इसराइल का एक कबीला था। उसमें उनकी बेइज्जत हुई और उसमें उन्होंने आगे जो है वो दीन की जो है तबलीग की। तो वो लोग जो थे वो 450 के करीब पुजारी थे बाल के, और उनका हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ एक जो है वो इल्मी एक मुनाज़रा हुआ था जिसमें उन्होंने दुआ की थी और हज़रत इलियास ने भी दुआ की थी। और जिसके नतीजे भी हुआ कि हज़रत इलियास की दुआ ज़र बारगाह इलाही में जो है वो मंजूर हुई और उन लोगों के ऊपर जो है वो आसमान से आग नाज़िल हुई थी और वो उसमें जल के भस्म हो गए थे। ये बाल के पुजारी थे। ये इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक ये एप्स्टीन फाइल से है। एप्स्टीन फाइल का जितना शोर होगा है आजकल के दौर में, जितना ये स्कैंडल जो है वो मंजर आम पे है और आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी परतें खुल रही हैं, ये बाल के ये जो एप्स्टीन था, ये जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो ट्रम्प है ये भी एप्स्टीन की उस काउंसिल आप कह सकते हैं, ये उसका जो एक स्ट्रक्चर था जिसमें उसका पूरी दुनिया के बड़े बड़े हिस्सा था ये उसका। पुरानों बड़े बड़े मालदार और जो अशराफिया है, तबका अशराफिया, उसके साथ इसका ताल्लुक था। और ये तबका अशराफिया और सारी ये ताकतवर जो लोग हैं, इन्होंने एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ था जिसके अंदर ये कम उम्र बच्चियों को जो है उनके साथ जिनसी रेप भी करते थे और फिर उसके बाद उनको कत्ल करते थे, उनको भेंट चढ़ाते थे उस बाल के मुजस्मे की। गोश्त खाते थे उनका। और फिर ये भी कहा जाता है, ये भी इतरात है कि फिर उनका जो है वो गोश्त खाते थे। उन बच्चियों को पहले उनसे साथ रेप करते थे, फिर उनको जो है वो कुर्बान गाह पे बलि देते थे उनकी, फिर उनके बाद जो उनको उनका गोश्त है वो खा जाते थे। ये है ये आशा था उसमें हमला करने का। जी जी, ये बुनियादी तौर पे ये कहा ये जा रहा है, इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि मीनाब की उस शजरा तैयबा की 167 बच्चियों का कत्ल जो है बुनियादी तौर पे ये उन्होंने उस बाल की भीड़ चढ़ाने के बाद इस जंग का आगाज़ किया है। और बहुत ही हौलनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इंसानियत इससे जो है वो दहल जाती है। ये इतना अबकरी और इतना जो है वो परबरियत से पर मबनी जो ये वाक़या है। इसके साथ और एक मुंसलिका मैं जो बात जो है वो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 11 फरवरी को इनकलाबी इस्लामी ईरान की 47वीं सालगिरह के मौके के ऊपर पूरे ईरान में बाल के मुजस्मे के, बाल जो बुत है उसके मुजस्मे जलाए गए हैं, नजरिया किया गया है। और ये एक मैसेज था तौहीद परस्तों का, शैतान परस्तों या इस बाल के पुजारियों को। क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर ये कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर उसकी जो अभी तफसीलात सामने आ रही हैं, उसके बाद सीक्रेट से सामने आ रहे हैं, उसमें ये था कि वाई के नाम से उसने ग्रुप बनाया हुआ था एप्स्टीन ने। और वो वाई जो है वो वाई बुनियादी तौर पे उसका जब उसको खोला गया तो बुनियादी तौर पे ये इस बाल के जो है वो नाम पुजारी थे। उसके पुजारी थे। यानी कि बुनियादी तौर पे ये बाल का जो है
मुजस्समा, ये बाल जो है कॉन्सेप्ट जो था, ये जो नज़रिया था, उसका जो है वो उससे जो है वो मरबूत ही एक निज़ाम था। और उसके कहते हैं कि जिस जज़ीरे में जो है वो उसका ये आइलैंड था जहाँ पे ये सारी इसकी कार्रवाई होती थी, जहाँ पे सारी इसकी महफिल होती थी, वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है दिमाग का, वो भी उनके उस मोहब्बत की से मिलता जुलता है। तो ये मेनाब वाला वाक़या जो है ये बहुत होनाक है। मल साहब, हमने फिल्मों में तो ये चीज़ें अक्सर देखी, इन्हीं यूरोपीय मुल्कों की फिल्मों में, कि इसी तरह के देवता बनाए जाते हैं, उन पे बलियाँ चढ़ाई जाती। ये तो बात अपनी जगह पे है, बात क्लियर हो गई कि ये इस्लाम की और तागूत की जंग है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लास्टिक का असला है, उसका क्या स्टोरी है, वो भी ज़रा हमारे पास दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है। ईरान ने जब वो इसको डिसीव करने के लिए, ये शायद उसने पहले प्लान किया था, उन्होंने चाइना से कुछ असला खरीदा, जैसे टैंक है, जहाज़ हैं और इस तरह का वो, लेकिन वो प्लास्टिक का था। उससे हवा भर के उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जो है वो उसको प्लांट किया, खड़ा किया। और दुश्मन जो है वो जब वो उसके ड्रोन्स ने जब वो सर्च किया, तो वो उन्होंने बस वो मकामात जो है वो प्लेसेस जो है उनको पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे जो है वो इनका असला डिप्लॉय है, जहाज़ है, जैसे ये जी टैंक है। तो दुश्मन जो है उन पे बमबारी करता रहा है। उस पे तो बाकायदा मिसाइल फेंके गए उनको, वही बमबारी की है, मज़ाक फिर नहीं है। अपनी सारी कारकर्दगी बताई गई कि हमने ये इतना कुछ कर दिया। ये एक टैक्टिक था जो ईरान ने इस्तेमाल किया, और दुश्मन ने ये उसको डिसीव हुआ उससे। यानी कि उन्होंने इनके मिसाइल को, इनके सैटेलाइट को और बड़ा बाज़ ज़बरदस्त ऐसा धोखा है कि दिया। उन्होंने बाज़ जगह के ऊपर पेंट किए थे। ये देखिए पेंट उन्होंने बाज़ मॉडल्स पेंट किए, जैसे टैंक का मॉडल है या फिर उनकी किसी उसका एयरफोर्स के किसी जहाज़ का जब वो जी। जेट तैयारों का जब वो मॉडल वो पेंट किया, दुश्मन उसमें भी बमबारी करता रहा। मल साहब, आपने हमें आका खामनेई के बाद आने वाले नए रहबर की भी तफसीलात बताई, जंग में शिद्दत की तफसीलात बताई। फिर ये बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया। नाज़रीन, आपने सुना कि मनाप स्कूल की बच्चियों को निशाना क्यों बनाया गया, कि उस स्कूल का नाम शजरा तैयबा था, और 168 बच्चियाँ जिनकी उम्रें 5 से 12-13 साल तक की थीं। ये इसकी बेसिक वजह जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसीलात बाहर आ रही हैं, वो यही है कि ये एक जो इनका बाल द्योता है, शैतानी द्योता है, ये उसको सबसे पहले हमले में बलि पेश की गई। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखा करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हम आने वाली नई जो भी पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करेंगे। शुक्रिया।